सो हे गाइज, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहे हैं और ऐसे में इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। एडमिशन तो हो जाता है, चाहे वो आईआईटी में हो चाहे वो एनआईटी में हो, लेकिन जब सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात आती है तो चीज़ें डामाडोल हो जाती है। कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाएं, किस तरह से एक्सप्लोर करें। सो अ लॉट ऑफ चैलेंजेस होता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो सेमेस्टर एग्जाम में कभी आपकी बैक नहीं आएगी। सबसे पहले आप एक बात नोट कर लो, रेगुलर स्टडी पे फोकस करो। रेगुलर स्टडी इतना पावरफुल चीज़ है ना कि मतलब पर डे अगर आप 2 घंटे ही पढ़ते हो, लेकिन पर डे पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, तीसरे दिन पढ़े ही नहीं। तो अगर आप रेगुलर कंटिन्यू स्टडी करोगे, कंटिन्यूटी में अगर स्टडी करोगे तो वो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप कंटिन्यूटी में स्टडी नहीं करते हो तो गाइज कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए बैक पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका बैक लगना तय है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाइए। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके हॉस्टल में या फिर आपके अगल बगल स्टूडेंट कम पढ़ते हैं लेकिन वो टॉपर होते हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो प्लान किसी चीज़ को इतना अच्छे से करते हैं, उसको एग्जीक्यूट इतने अच्छे से करते हैं कि शायद बहुत सारी चीज़ें मतलब इतनी दूर चली जाती हैं कि फिर आपको लगता है कि वाह किस तरह से इसने टॉप कर दिया। तो प्लानिंग करना सेमेस्टर एग्जाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी सेमेस्टर एग्जाम में आप जाइए, जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं जैसे 10 नंबर, 20 नंबर या 15 नंबर या 5 नंबर, जो भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हो, जो सबसे बढ़िया आपको आता, हमेशा उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। हमेशा ज़्यादा नंबर वाला आप करोगे तो उससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा और एक्सप्लोर करोगे। क्योंकि कम नंबर वाले में अगर आप फंसोगे तो फंसते ही चले जाओगे, पता चला ज़्यादा नंबर वाले छूट गए। तो ट्राई ये करो, ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर पहले लिखो। ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर पहले लिखोगे तो अगर मान लो पेपर में कुछ चीज़ें खराब होती हैं, नहीं हो पाती हैं, तो कम नंबर वाले ही आपके छूटेंगे और ज़्यादा नंबर वाले अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग में लिखना बहुत होता है। अगर दूसरा अटेम्प्ट की बात हो गई, दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए गाइस। इंजीनियर हो तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे, जैसे कोई मैथमेटिक्स का है, डेरिवेशन है, कोई प्रूफ करना है, कोई भी चीज़ हो, तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सबसे पहले करें। उसमें एक तो होता है कि थ्योरेटिकल नहीं होता, पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। आप आंसर लेकर के आओगे, पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। रिस्की भी है, देखो पूरे पूरे नंबर तो मिल रहे हैं लेकिन रिस्की भी है उसके साथ। तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उसको भी ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप जैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको आप लोग सिर्फ गाथा मत लिखो कि हाँ भाई 2 पैराग्राफ लिख दिया, 3 पैराग्राफ लिख दिया, तो वैसे नहीं चल पाएगा। आपको पॉइंटर में और डायग्राम से समझाना पड़ेगा कि भाई इसको पॉइंटर में समझाओ, इसको डायग्राम से समझाओ, तब जाकर के चीज़ें समझ में आएगी। सो पॉइंटर और डायग्राम से समझाओगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से जाएंगी, और नहीं समझाओगे तो शायद चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगी। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें कि सेशनल एग्ज़ाम जो होते हैं आपके, उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए। जो मिड सैम होते हैं उसको सीरियस लीजिए। और बहुत सारे लोग हैं अपने जो टेस्ट होते हैं उसको सीरियस नहीं लेते हैं, जो असाइनमेंट मिलता है उसको सीरियस होकर के करिए। ये सारी चीज़ें ना एज अ बूस्टर काम करती हैं कि मतलब आपके प्रिपरेशन को और बूस्ट करती हैं। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम करती हैं। तो एज अ बूस्टर साबित होती है। तो इस चीज़ को आप जितने अच्छे से समझोगे और जितने अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, आपका नंबर सेमेस्टर एग्जाम में उतना अच्छा आएगा। कभी बैक नहीं लगेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कभी भी बैक नहीं लगेगा अगर ये 3 फॉर्मूला आप अपनाते हो। और अगर आप नहीं अपनाते हो तो मैं बता दूं कि फिर वही है, बैकलॉग लेके घूमोगे, फाइनल ईयर में पहुंचोगे, पास आउट होगे किसी तरह से, फिर जॉब नहीं मिलेगी, फिर दिक्कतें होंगी, फिर लॉट ऑफ इशू। सो इंजीनियरिंग को आप लोग सीरियस लेना पड़ेगा। मस्ती करो, जितना मौज मस्ती करो, लेकिन अपने पढ़ाई के टाइम में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं किए ना तो भाई रोने के अलावा लाइफ में कुछ और नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं, वो चकाचौंध सिर्फ 4 साल ही रह सकता है। 4 साल ही वो बिल्डिंग का कलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही आपको चमका सकता है। 5वें साल ना रोड पे घूमोगे, पता चला जो आईफोन पिताजी ने दिलवाया है ना उसको रिचार्ज कराने के लिए, उसका रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। सो पढ़ाई पे मन लगा लो और अच्छे से मन लगा लो। ठीक है, वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो को पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करो, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जाकर के जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।